इजराइल का इतिहास यह सिर्फ तारीखों का लेखा जोखा नहीं है। यह एक ऐसी दास्तान है जो आस्था, सहन शक्ति और बचाव के खून से लिखी गई है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे ईश्वरीय वादों और इंसान की महत्वाकांक्षाओं ने आकार दिया है। सोचिए, एक ऐसी जमीन जो कभी भविष्यवाणी और वादों का केंद्र थी, वो दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों का जुनून बन गई। यह वो जगह है जहां एक ईश्वर को मानने वाले धर्मों का जन्म हुआ और जो सदियों से युद्ध का अखाड़ा बनी हुई है। मिस्रियों ने यहाँ के लोगों को गुलाम बनाया, बेबीलोनियंस ने इनके मंदिरों को तोड़ दिया और रोमनों ने तो इनका नामो निशान मिटाने की कसम खा ली थी। लेकिन इतिहास गवाह है, कोई भी विजेता इस जमीन पर पूरी तरह कब्जा नहीं कर पाया। विद्रोह हुए और साम्राज्यों के टुकड़े हो गए। जब उन्हें देश से निकाला गया तो वो और मजबूत होकर लौटे। हर बार जब वो गिरे, वो फिर से उठे, अपना खोया हुआ हक मांगने के लिए। हर जीत ने नए दुश्मन पैदा किए और हर पुनर्जन्म ने नई मुसीबतें खाई की। लेकिन इन युद्धों को, इस अटूट विश्वास को समझने के लिए हमें घड़ी की सुइयों को बहुत पीछे घुमाना होगा। वहां जहां से यह सब शुरू हुआ, भूमध्य सागर, मेडिटरेनियन सी के पूर्वी तट पर एक इलाका है जिसे लेवंत कहते हैं, और इसी के अंदर बसा था प्राचीन कनान। इसकी लोकेशन, ज्योग्राफी ही इसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी थी। पश्चिम में समंदर था जो यूरोप से जोड़ता था, पूर्व में जॉर्डन नदी थी, दक्षिण में अरब का विशाल रेगिस्तान और उत्तर में अनातोलिया और काकेशस के पहाड़। कनान एक चौराहा था। यह अफ्रीका और एशिया के बीच का पुल, ब्रिज था। इस भूगोल ने कनान को एक इनाम भी बनाया और एक निशाना भी। यहां से फिनिशियंस जैसे महान नाविक और व्यापारी निकले, जिन्होंने दुनिया को उसका सबसे जरूरी आविष्कार दिया, अक्षर। हजारों साल पहले जब इंसान खेती करना सीख रहा था, तब भी यह जमीन आबाद थी। यहाँ की उपजाऊ मिट्टी और अच्छा मौसम इसे रहने के लिए जन्नत बनाता था। इसका सबसे बड़ा सबूत है जेरिको। जॉर्डन नदी की घाटी में बसा यह शहर। पुरातत्व, आर्कियोलॉजी बताता है कि आज से करीब 11,000 साल पहले भी जेरिको में बड़ी बड़ी दीवारें और टावर्स बने हुए थे। यह मानव इतिहास का सबसे पुराना लगातार बसा हुआ शहर है। हजारों सालों तक यहाँ कई कबीले आए और गए, लेकिन ईसा से 3000 साल पहले यहाँ कनानी लोग ताकतवर हुए। ये लोग सेमिटिक थे। उन्होंने जेरिको और मेगिडो जैसे स्वतंत्र शहर बनाए। चूंकि ये मिस्र और मेसोपोटामिया के बीच में थे, इन्होंने दोनों की संस्कृति को अपनाया। उस समय ये लोग बहुत देवतावादी थे। उनके मिस्र और मेसोपोटामिया के पड़ोसियों की तरह उनके भी कई भगवान थे, जिनमें बाल और एल प्रमुख थे। लेकिन दोस्तों, इस भीड़ भाड़ वाले देवताओं की दुनिया में एक बहुत ही अजीब और क्रांतिकारी विचार जन्म ले रहा था। एक अकेले सर्वशक्तिमान ईश्वर का विचार। यहीं से शुरू होती है यहूदी धर्म, जुडाइज्म की कहानी। दुनिया का पहला एकेश्वरवादी मोनोथीस्टिक धर्म। यह कहानी शुरू होती है इब्राहिम से। परंपराओं के मुताबिक उनका जन्म मेसोपोटामिया के ऊर शहर में हुआ था। उन्हें ईश्वर का बुलावा आया, अपना घर छोड़ो और कनान जाओ। ईश्वर ने उनसे वादा किया कि यह जमीन उनके वंशजों की होगी, यह एक प्रॉमिस्ड लैंड होगी। अब्राहम का सफर आसान नहीं था, रेगिस्तान, अकाल और मुसीबतें। लेकिन उनका विश्वास वो निम बना जिस पर आने वाली पीढ़ियां खड़ी हुई। उनके बेटे इसाक और उनके बेटे जैकब, जिन्हें बाद में इज़राइल नाम दिया गया। जैकब के 12 बेटे थे, जिनसे आगे चलकर इज़राइल के 12 कबीले, 12 ट्राइब्स ऑफ इज़राइल बने। फिर एक भयानक अकाल पड़ा और कहानी में एक फिल्मी मोड़ आया। जैकब का एक बेटा जोसेफ, जो बहुत पहले खो गया था, जिसे उसके भाइयों ने ही जलन में बेच दिया था, वो अब मिस्र में था। लेकिन वो गुलाम नहीं था। अपनी समझदारी और सपने पढ़ने की दैवीय शक्ति की वजह से वो फिरौन का सबसे खास सलाहकार बन चुका था।
जब अकाल पड़ा तो जोसेफ ने अपने परिवार को मिस्र बुलाया। फिरौन ने उनका स्वागत किया। यह पैतृक युग का अंत और एक नए अध्याय की शुरुआत थी। शुरुआत में सब अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, इजरायलियों की आबादी बढ़ने लगी। मिस्र के नए शासकों को उनसे डर लगने लगा। उन्हें लगा कि ये परदेसी कहीं मिस्र पर कब्जा न कर ले। स्वागत करने वाला मिस्र अब जेल बन गया। अत्याचार शुरू हो गया। इजरायलियों को गुलाम बना लिया गया। इस अंधेरे और जुल्म के बीच एक मसीहा का उदय हुआ, मूसा। उनकी कहानी तानाशाही के साए में शुरू हुई। मिस्र से भागने के बाद मिदियन के रेगिस्तान में मूसा ने वो देखा जिसने इतिहास बदल दिया, जलती हुई झाड़ी। यहीं ईश्वर ने उन्हें आदेश दिया, जाओ और मेरे लोगों को गुलामी से आजाद कराओ। ईश्वरीय मकसद से लैस होकर मूसा वापस मिस्र गए। उन्होंने दुनिया के सबसे ताकतवर राजा फिरौन की आंखों में आंखें डालकर कहा, लेट माई पीपल गो, मेरे लोगों को जाने दो। जब फिरौन ने मना किया तो मिस्र पर कहर टूट पड़ा। 10 महामारियां, पानी खून बन गया, टिड्डियों के हमले हुए और अंत में हर मिस्रवासी के पहले बच्चे की मौत। यहां तक कि फिरौन का बेटा भी नहीं बचा। टूट चुके फिरौन ने आखिरकार उन्हें जाने दिया। लेकिन जैसे ही इजरायली निकले, फिरौन का इरादा बदल गया। वो अपनी सेना लेकर उनके पीछे दौड़ा। सामने लाल सागर था और पीछे मिस्र की मौत की सेना। तभी मूसा ने अपनी लाठी उठाई और समंदर 2 हिस्सों में बंट गया। इजरायली निकल गए, लेकिन जब फिरौन की सेना ने पीछा किया तो पानी वापस आ गया। एक महान साम्राज्य की सेना लहरों में डूब गई और एक नई कौम का जन्म हुआ। लेकिन दोस्तों, आजादी का मतलब सिर्फ जंजीरों का टूटना नहीं होता। असली इम्तिहान तो अब रेगिस्तान में शुरू होने वाला था। मिस्र से निकलना इजराइल के इतिहास की सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह उनकी पहचान, आइडेंटिटी थी। और इस पहचान को बनाने वाले थे मूसा, मोसेस। वो सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक पैगंबर, प्रॉफिट और कानून बनाने वाले लॉ गिवर थे। रेगिस्तान के सफर के दौरान माउंट सिनाई पर एक ऐतिहासिक पल आया। यहां मूसा को ईश्वर से 10 कमांडमेंट्स, 10 आज्ञाएं मिली। ये वो नैतिक कानून थे जिन्होंने आने वाले हजारों सालों तक यहूदी धर्म की आत्मा को आकार दिया। सालों तक रेगिस्तान में भटकने के बावजूद मूसा ने अपने लोगों का विश्वास टूटने नहीं दिया। लेकिन इस कहानी का अंत बहुत ही भावुक, इमोशनल है। सालों के संघर्ष के बाद जब इजरायली आखिरकार प्रॉमिस्ड लैंड कनान की दहलीज पर पहुंचे, तो ईश्वर ने मूसा को वहां दाखिल होने से मना कर दिया। मूसा ने माउंट नेबो की छोटी से कनान को दूर से देखा, अपनी मंजिल को आंखों में भरा और वहीं दुनिया को अलविदा कह दिया। वो उस जमीन पर कदम नहीं रख पाए जिसके लिए उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो आज भी जिंदा है। मूसा के बाद मशाल थामी जोशुआ ने। अब यह सफर बसावट, सेटलमेंट का नहीं, युद्ध का था, क्योंकि कनान खाली नहीं था। वहां पहले से कनानी लोग रहते थे। सबसे पहले जो शहर गिरा वो था जेरिको। बाइबल की कहानियां बताती हैं कि कैसे जेरिको की मजबूत दीवारें इजरायलियों के विश्वास और युद्ध घोष के सामने ढह गईं। लेकिन जोशुआ के जाने के बाद इजराइल के कबीलों में एकता, यूनिटी खत्म होने लगी। शुरू हुआ ईरा ऑफ जजों का दौर। यह एक अजीब दौर था। कभी विश्वास, कभी पाप, कभी गुलामी और कभी आजादी। जब भी संकट आता, कोई करिश्माई नेता, जज उठता, कभी योद्धा बनकर, कभी पैगंबर बनकर और कबीलों को बचाता। लेकिन जैसे ही वो मरता, फिर से अराजकता फैल जाती। 11वीं सदी बीसी आते आते हालात बेकाबू हो गए। पश्चिम से एक नया और भयानक दुश्मन आया, फिलिस्तीन। ये समंदर के रास्ते आए योद्धा थे जो कनान के तटों पर कहर बरपा रहे थे। इजराइल के लोगों को समझ आ गया कि अब बिखरे रहने से काम नहीं चलेगा। उन्हें एक राजा चाहिए था और इस तरह यूनाइटेड मोनार्की का जन्म हुआ। 12 कबीले एक झंडे के नीचे आए। पैगंबर सैमुअल ने बेंजामिन कबीले के एक आदमी को चुना।
उसका नाम था सॉल। सॉल 1020 बीसीई के आसपास सॉल इजराइल का पहला राजा बना। शुरुआत में वो हीरो था। उसने अमोनी और फिलिस्तीन लोगों को युद्ध में हराया, लेकिन सत्ता का नशा और ईश्वर की आज्ञा न मानना उसे भारी पड़ा। उसने ईश्वर का आशीर्वाद खो दिया। सॉल की कहानी एक त्रासदी है। 1000 बीसीई के आसपास माउंट गिलबोआ का युद्ध हुआ। दुश्मन हावी थे, हार सामने थी। दुश्मन के हाथों अपमानित होने से बचने के लिए राजा सॉल ने अपनी ही तलवार पर गिरकर आत्महत्या कर ली। उस दिन उसके 3 बेटे भी मारे गए। इजराइल फिर से अधर में लटक गया। इस उथल पुथल के बीच एक सितारा उभरा, सॉल का दामाद, लेकिन उससे भी बड़ी पहचान एक पूर्व चरवाहा, शेपर्ड, डेविड। डेविड की कहानी तो बच्चा जानता है। जब वो सिर्फ एक लड़का था, उसने फिलिस्तीन के सबसे खौफनाक राक्षस गोलियत का सामना किया था। तलवार से नहीं, सिर्फ अपनी गुलेल और एक पत्थर से। एक ही वार में उसने उस विशालकाय दुश्मन को ढेर कर दिया था। इस जीत ने उसे नेशनल हीरो बना दिया था, लेकिन इसी शोहरत ने राजा सॉल को उसका दुश्मन भी बना दिया था। सालों तक डेविड को एक भगोड़े की तरह छुपकर रहना पड़ा, लेकिन सॉल की मौत के बाद डेविड का वक्त आया। पहले वो जुदा का राजा बना और फिर पूरे इजराइल का। 993 बीसीई यह वो साल था जिसने इतिहास बदल दिया। डेविड ने अपनी राजधानी स्थापित की एक ऐसे शहर में जो यहूदी, ईसाई और इस्लामिक इतिहास का दिल बनने वाला था, जेरूसलम। डेविड के राज में इजराइल अपने गोल्डन एज, सुनहरे दौर में दाखिल हुआ। एकता थी, समृद्धि थी और विश्वास था। डेविड सिर्फ एक राजा नहीं था, वो एक योद्धा भी था और एक कवि, पोएट भी। उसने इजराइल को एक असली देश बनाया। लेकिन उसका बेटा सोलोमन, वो इस देश को और भी ऊंचाइयों पर ले जाने वाला था। वो बनाने वाला था ईश्वर का घर, द टेम्पल। किंग डेविड के नेतृत्व में इजराइल सिर्फ एक देश नहीं, एक महाशक्ति बन रहा था। राज्य केंद्रीकृत हो चुका था। पुराने दुश्मन फिलिस्तीन, मोआबाइट और एडोमाइट अब इजराइल के सामने घुटने टेक चुके थे। इजराइल सुरक्षित था, अमीर था, लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है कि हर महान रोशनी के नीचे अंधेरा होता है। डेविड के सुनहरे दौर में भी सब कुछ सही नहीं था। उनकी निजी जिंदगी, पर्सनल लाइफ के पाप उनके महान शासन पर एक धब्बा बन गए। बतशेबा के साथ उनका रिश्ता और उसके पति यूरिया को युद्ध में मरवा देना, इसने डेविड के राज की नैतिक निम्ब, मॉरल फाउंडेशन हिला दी। इसका अंजाम उनके अपने ही घर में बगावत, उनके अपने बेटे एब्सलोम ने विद्रोह कर दिया। इन्हीं खून खराबे और पापों की वजह से ईश्वर ने डेविड को वो इजाजत नहीं दी जिसका उन्होंने सपना देखा था। सपना ईश्वर के लिए एक महान मंदिर, द ग्रेट टेम्पल बनाने का। ईश्वर ने कहा, तुम्हारे हाथ खून से रंगे हैं। ये पवित्र जिम्मेदारी उनके बेटे के कंधों पर आने वाली थी। वो बेटा जो बतशेबा से पैदा हुआ था, सोलोमन 970 बीसीई में सोलोमन गद्दी पर बैठा और यहां से इजराइल का इतिहास बदल गया। डेविड युद्ध का प्रतीक थे तो सोलोमन शांति, बुद्धिमानी और निर्माण का। सोलोमन के राज में इजराइल एक ऑर्गेनाइज्ड सुपर पावर बन गया। व्यापार के रास्ते, ट्रेड रूट्स खुल गए। मिस्र, फोनीशिया और मेसोपोटामिया से दौलत और एग्जॉटिक गुड्स जेरूसलम आने लगे। लेकिन सोलोमन की सबसे बड़ी उपलब्धि वो थी जो आज भी इतिहास में अमर है, द फर्स्ट टेम्पल, पहला मंदिर। 957 बीसीई के आसपास माउंट मोराया की चोटी पर यह बनकर तैयार हुआ। यह सिर्फ एक इमारत नहीं थी, यह इजराइल का स्पिरिचुअल हार्ट था। इसके अंदर रखा गया आर्क ऑफ द कवेनेंट, लेबनान की देवदार की लकड़ी, शुद्ध सोना और बेहतरीन नक्काशी। यह मंदिर सोलोमन की शक्ति और इजराइल की भक्ति का प्रतीक था। लेकिन कहते हैं ना, समृद्धि की एक कीमत होती है।
सोलोमन के शासन के आखिरी सालों में जनता का प्यार नफरत में बदलने लगा। इतनी बड़ी बड़ी इमारतों और प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा कहां से आता? भारी टैक्स, हेवी टैक्सेशन और जबरदस्ती मजदूरी, फोर्स्ड लेबर। लोग जो कभी सोलोमन को पूछते थे, अब उसे एक जालिम राजा समझने लगे। और एक और बड़ी गलती, शांति बनाए रखने के लिए सोलोमन ने विदेशी राजकुमारियों से शादियां की। हजारों विदेशी रानियां इजराइल आईं और अपने साथ अपने विदेशी धर्म और देवता भी लाईं। सोलोमन ने उन्हें उनके मंदिर बनाने की इजाजत दे दी। नतीजा, जिस देश को एक ईश्वर फेथ ने जोड़ा था, वो अब आत्मा स्पिरिट में बंट चुका था। 931 बीसी सोलोमन की मौत के बाद उसका बेटा रहूबियाम राजा बना। जनता उसके पास आई, हाथ जोड़कर कहा, हमारा बोझ कम कर दो, टैक्स कम कर दो। लेकिन रहूबियाम ने घमंड में जवाब दिया, मेरे पिता ने तुम्हें कोड़ों से मारा था, मैं तुम्हें बिच्छुओं से मारूंगा। बस यही वो चिंगारी थी जिसने बारूद के ढेर में आग लगा दी। 931 बीसीई उत्तरी 10 कबीलों ने बगावत कर दी और अपना अलग देश बना लिया, किंगडम ऑफ इजराइल, जिसका राजा बना जेरोबोआम। और दक्षिण में रह गया किंगडम ऑफ जूडा, जिसकी राजधानी जेरूसलम रही। एक देश दो टुकड़े। भाई अब भाई का दुश्मन बन गया था। और जब घर बंटता है तो पड़ोसी फायदा उठाते हैं। बंटवारा उन्हें कमजोर कर गया। 722 बीसीई इतिहास का एक काला साल। दुनिया की सबसे क्रूर सेना असीरियन एम्पायर ने उत्तरी इजराइल पर हमला किया। 3 साल की भयानक घेराबंदी सीज के बाद इजराइल गिर गया। असीरियंस ने वहां की आबादी को देश से निकाल दिया और अपनी विशाल सल्तनत में बिखेर दिया। ये लोग इतिहास में लॉस्ट ट्राइब्स ऑफ इजराइल के खोए हुए कबीले कहलाए। उनका क्या हुआ, ये आज तक एक रहस्य है। दक्षिण में किंगडम ऑफ जुदा कुछ समय तक बच गया, लेकिन उनकी किस्मत भी लिखी जा चुकी थी। 586 बीसीई बेबीलोन का महान और खौफनाक राजा नेबुकडनेजर II जेरूसलम के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। और फिर वो हुआ जिसका डर हर यहूदी को था। जेरूसलम को जलाकर राख कर दिया गया। सोलोमन का वो महान मंदिर, द फर्स्ट टेंपल, तोड़ दिया गया। पुजारी, विद्वान, अमीर सबको जंजीरों में जकड़कर बेबीलोन ले जाया गया। यह एग्जाइल देश निकाला था। उन्होंने अपना देश खो दिया, अपना मंदिर खो दिया, अपनी आजादी खो दी। 50 साल, लगभग 50 साल तक यहूदी लोग बेबीलोन में कैद रहे, बिना मंदिर के, बिना देश के। लेकिन यहां एक चमत्कार हुआ। उनका विश्वास खत्म नहीं हुआ, बल्कि और मजबूत हो गया। पैगंबर जेरेमिया और एजेकील ने उन्हें उम्मीद दी। उन्होंने सीखा कि ईश्वर सिर्फ मंदिर में नहीं, उनके दिलों में और उनकी किताबों में बसता है। और फिर 539 बीसीई में अंधेरे में एक रोशनी आई। एक ऐसा राजा जिसने दुनिया को जीतने के बजाय लोगों के दिल जीते। साइरस द ग्रेट, पर्शिया का सम्राट। जब साइरस ने बेबीलोन को हराया तो उसने कत्लेआम नहीं किया। उसने एक फरमान डिक्री जारी किया, सारे गुलाम आजाद हैं, यहूदी अपने घर वापस जा सकते हैं, वो अपना मंदिर दोबारा बना सकते हैं। यह किसी विजय से कम नहीं था, यह एक मुक्ति, लिबरेशन थी। इजरायलियों के लिए साइरस कोई विदेशी राजा नहीं, बल्कि ईश्वर का भेजा हुआ मसीहा था। वो घर लौट रहे थे, राख से फिर उठने के लिए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि आने वाले वक्त में एक ऐसा साम्राज्य आने वाला था जो बेबीलोन से भी ज्यादा क्रूर होगा, रोम। पर्शिया के राजा साइरस के फरमान के बाद वो सपना सच हुआ जो नामुमकिन लगता था। रिटर्न टू जायन, जयन की वापसी। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए, रेगिस्तान और घाटियों को पार करते हुए लंबे लंबे काफिले। इन लोगों के पास सिर्फ सामान नहीं था, इनके कंधों पर पीढ़ियों के सपने थे। वो अपने घर लौट रहे थे। इस वापसी का नेतृत्व कर रहे थे जेरुब्बाबेल, जो महान राजा डेविड के वंशज थे। उनके सामने एक ही मिशन था, जेरूसलम के मंदिर का पुनर्निर्माण। लेकिन यह काम आसान नहीं था। पड़ोसी कबीले जलते थे, संसाधन कम थे,
और लोगों के मन में डर था। कई बार काम रुका, कई बार हिम्मत टूटी, लेकिन 516 BC तक लोगों की मेहनत रंग लाई। दूसरा मंदिर बनकर तैयार हो गया। हाँ, यह सोलोमन के मंदिर जितना विशाल और आलीशान नहीं था, लेकिन यह अटूट विश्वास का प्रतीक था। पैगंबर हग्गई ने लोगों के सोए हुए जमीर को जगाया। उन्होंने पूछा, क्या यह वक्त तुम्हारे आलीशान घरों में रहने का है, जबकि ईश्वर का घर खंडहर पड़ा है? इन शब्दों ने लोगों में आग भर दी और राख के ढेर से इजराइल की पहचान फिर से खड़ी हो गई। ये वापसी सिर्फ ईंट पत्थर जोड़ने की नहीं थी, ये आत्मा, स्पिरिट को जोड़ने की थी। इसी दौर में यहूदी धर्म, जुडाइज्म ने वो रूप लिया जिसे हम आज जानते हैं। मौखिक परंपराओं, ओरल ट्रेडिशंस को लिखा गया और तौरह को संकलित किया गया। अब मंदिर के साथ साथ सिनागोग बनने लगे शिक्षा और प्रार्थना के नए केंद्र, ताकि अगर मंदिर दोबारा टूट भी जाए तो धर्म जिंदा रहे। इस दौर का सबसे बड़ा नायक था एजरा, एक पुजारी और विद्वान। मंदिर बनने के कई दशकों बाद वो निर्वासितों, एग्जाइल्स की दूसरी लहर लेकर जेरूसलम आए। उनका मिशन साफ था, मूसा के कानून, लॉ ऑफ मोसेस को फिर से स्थापित करना। वो मंजर इतिहास में दर्ज है। एजरा शहर के चौराहे पर खड़े हुए और उन्होंने तौरह को जोर से पढ़कर सुनाया। कई लोगों के लिए यह पहली बार था जब उन्होंने अपनी पवित्र भाषा और कानूनों को सुना था। यह सिर्फ पढ़ना नहीं था, यह पहचान का नवीनीकरण था। लोग रो पड़े, उन्हें याद आ गया कि वो कौन है। एजरा के नेतृत्व में ग्रेट असेंबली बनी, 120 बुजुर्गों की सभा। इन्होंने परंपराओं को कानून बनाया, प्रार्थनाओं को तय किया। एजरा को इसी वजह से फादर ऑफ जुडाइज्म कहा जाता है। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर सिर्फ पत्थरों में नहीं, शब्दों में बसता है। हालांकि हर कोई एजरा के सख्त सुधारों से खुश नहीं था। उन्होंने बाहरी लोगों से शादी करने, इंटरमैरिज पर रोक लगा दी थी, जिससे समाज में तनाव भी पैदा हुआ। लेकिन फिर भी पर्शियन शासन के तहत यह शांति का दौर था। पर्शियन राजाओं ने उन्हें अपने धर्म और रीति रिवाजों को मानने की आजादी दी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन प्राचीन दुनिया में शांति कभी लंबी नहीं टिकती। 336 BCE के आसपास पश्चिम में आसमान बदलने लगा। पर्शिया के लिए खतरा पूर्व से नहीं, पश्चिम से आ रहा था। मैसेडोनिया, एक युवा और महत्वाकांक्षी राजा जिसे ग्रीस की पुरानी हार का बदला लेना था। उसका नाम था सिकंदर, जिसे दुनिया अलेक्जेंडर द ग्रेट कहती है। अरस्तु का शिष्य और होमर की कहानियों का दीवाना। उसे लगता था कि वो महानता के लिए ही पैदा हुआ है। जो ग्रीस से एक छोटे अभियान के रूप में शुरू हुआ, वो दुनिया जीतने का जुनून बन गया। सिकंदर की सेना आंधी की तरह आई। एशिया माइनर, सीरिया, मिस्र, और देखते ही देखते महान पर्शियन एम्पायर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। और इस आंधी के रास्ते में आया इजराइल। सिकंदर के साथ सिर्फ तलवारें नहीं आई, उसके साथ एक नई संस्कृति आई। हेलेनिस्टिक काल की शुरुआत। ग्रीक भाषा, ग्रीक कला, ग्रीक दर्शन और जिम्नेजियम, यह संस्कृति मिस्र से लेकर भारत तक फैल गई। और जुडेया, इजराइल भी इससे अछूता नहीं रहा। यहां एक नया संघर्ष शुरू हुआ। कुछ यहूदियों ने ग्रीक कल्चर को अपना लिया। उन्हें लगा कि यह प्रगति, प्रोग्रेस है। लेकिन दूसरे लोग जो रूढ़िवादी थे, उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। वो अपनी परंपराओं और विश्वास को बचाना चाहते थे। यह तनाव हेलेनिज्म बनाम जुडाइज्म आने वाले इतिहास को लिखने वाला था। यह लड़ाई अब जमीन की नहीं थी, यह आत्मा की लड़ाई थी। और इसी तनाव से जन्म लेने वाला था एक महान विद्रोह जो अगले अध्याय में साम्राज्यों को हिलाकर रख देगा। कहानी आगे बढ़ती है। एक नए विलेन के साथ राजा एंटियोकस आई एपिफेन्स। सिकंदर के बाद आए राजाओं ने यहूदियों के धर्म को बर्दाश्त किया था, लेकिन एंटियोकस अलग था। वो अपनी पूरी सल्तनत को ग्रीक कल्चर,
हेलेनिज्म में रंगना चाहता था। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या सोचते हैं। उसने यहूदी धर्म की निम पर हमला किया। खतना, सर्कमसिशन, सबत और तौरा पढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई। लेकिन उसका फाइनल आउटरेज, सबसे बड़ा पाप, वो था जिसने हर यहूदी का खून खौला दिया। उसने जेरूसलम के पवित्र मंदिर को अपवित्र कर दिया। उसने ईश्वर के घर में ग्रीक देवता जूस की मूर्ति रख दी और वहां सुअर की बलि दी। यहूदियों के लिए यह सिर्फ एक राजनीतिक अपमान नहीं था, यह एक आध्यात्मिक प्रलय थी। यह ईश्वर के साथ उनके वादे पर सीधा हमला था। पूरा जुड़िया गुस्से से उबल पड़ा। विद्रोह की शुरुआत जेरूसलम में नहीं, एक छोटे से गांव मोदीन में हुई। वहां ग्रीक अधिकारियों ने एक बूढ़े पुजारी मत्तथियास को आदेश दिया, अपनी वफादारी साबित करने के लिए ग्रीक देवता को बलि चढ़ाओ। मत्तथियास ने मना कर दिया, और जब एक दूसरे यहूदी ने आगे बढ़कर बलि देने की कोशिश की तो मत्तथियास का सब्र टूट गया। उसने अपनी तलवार निकाली और उस गद्दार यहूदी और ग्रीक अफसर दोनों को वहीं काट डाला। यह वो चिंगारी थी जिसने क्रांति की आग लगा दी। मत्तथियास और उसके 5 बेटे पहाड़ियों में भाग गए। वहां उन्होंने एक गुरिल्ला आर्मी तैयार की। उनके पास हथियार कम थे, लेकिन हौसला चट्टान जैसा था। मत्तथियास के बाद कमान संभाली उसके बेटे जूडा ने, जिसे लोग द हैमर मैकबी कहते थे। एक चौंकाने वाली मुहिम में जुदा की छोटी सी सेना ने विशाल सेल्यूसिड सेना को हरा दिया। झोर की लड़ाई के बाद उन्होंने जेरूसलम को वापस जीत लिया। उन्होंने मंदिर को साफ किया, ज्यूस की मूर्ति हटाई और वेदी को दोबारा पवित्र किया। यह जीत आज भी हनुक्का के रूप में मनाई जाती है, रोशनी का त्योहार। यह याद दिलाता है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, विश्वास की एक लौ उसे हरा सकती है। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ बाहरी दुश्मनों से लड़ाई नहीं थी, यह एक गृहयुद्ध भी था। कई यहूदी ऐसे थे जो ग्रीक कल्चर को पसंद करते थे। यह लड़ाई आजादी की भी थी और पहचान की भी। जुदाह 160 बीसी में युद्ध में मारा गया, लेकिन उसके भाइयों ने हार नहीं मानी। आखिरकार जुदाह के भाई साइमन के राज में जूडिया को पूरी आजादी मिल गई। हसमोनी राजवंश की स्थापना हुई। ऐसा लगा कि प्राचीन इजराइल का सपना फिर से सच हो गया है। लेकिन पश्चिम में एक नई और खतरनाक ताकत सिर उठा रही थी, रोम, जो भूमध्य सागर को अपना तालाब बना रहा था। उसने जूडिया को एक मौका समझा। शुरुआत में रोम ने हसमोनी राजाओं का साथ दिया कूटनीति से, लेकिन यह दोस्ती नहीं, जाल था। पहली सदी तक आते हसमोनी परिवार में फूट पड़ गई। 2 भाई हायरकेनेसी ई और अरिस्टोबुलस ई गद्दी के लिए कुत्तों की तरह लड़ने लगे। दोनों ने बेवकूफी की, दोनों ने रोम से मदद मांगी। रोम के महत्वाकांक्षी जनरल पॉम्पी द ग्रेट ने कहा, मदद चाहिए? मैं खुद आ रहा हूं। पॉम्पी अपनी सेना लेकर आया। जब अरिस्टोबुलस ने विरोध किया तो पॉम्पी ने जेरूसलम को घेर लिया। 3 महीने की भयानक घेराबंदी के बाद दीवारें गिर गईं। रोमन्स मंदिर के अंदर घुस गए और हजारों लोगों का कत्लेआम किया। साल था 63 बीसी। जूडिया ने अपनी आजादी फिर से खो दी। अब वो रोम का गुलाम बन चुका था। रोम ने जूडिया पर राज करने के लिए अपने वफादार लोगों को चुना। उनमें सबसे मशहूर और बदनाम था हेरोद द ग्रेट। हेरोद का शासनकाल 2 चीजों के लिए जाना जाता है, भव्यता, ग्रैंडर, और फूट, डिवीजन। वो एक जीनियस बिल्डर था। उसने जेरूसलम के मंदिर को इतना विशाल और सुंदर बनाया कि वो दुनिया के अजूबों जैसा दिखने लगा। उसने मसादा का किला बनवाया और सिजेरिया का बंदरगाह शहर बसाया। लेकिन इतनी शानदार इमारतों के बावजूद जनता उसे नफरत की निगाह से देखती थी। क्यों? भारी टैक्स, उसकी इमारतों का खर्चा जनता की जेब से निकलता था। क्रूरता, उसने विरोध करने वालों को बेरहमी से कुचल दिया। वफादारी, वो यहूदियों का नहीं, रोम का वफादार था। जब 4 बीसी में हेरोद मरा तो उसका राज्य उसके निकम्मे बेटों में बंट गया। हालात इतने खराब हुए कि 6 में रोम ने कहा, बहुत हुआ। उन्होंने जूडिया को सीधे अपने कब्जे में ले लिया। सीधा रोमन राज मतलब अत्याचार, अपमान और लूट।
यहूदियों का गुस्सा उबल रहा था। उनकी आजादी की उम्मीद रोम की ताकत से टकरा रही थी और आखिरकार 66 एडी में ज्वालामुखी फट पड़ा, द फर्स्ट जूइश रोमन वॉर। विद्रोहियों के गुट जैसे जीलॉट्स और सिकारी, जिन्हें हम आज के कट्टरपंथी कह सकते हैं, ने जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। उन्होंने रोमन गैरिसन को मार भगाया और कुछ समय के लिए अपनी आजादी वापस छीन ली। 4 साल तक उन्होंने दुनिया की सबसे ताकतवर सेना को रोके रखा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि रोम अपमान को भूलता नहीं है। रोम का बदला रास्ते में था और इस बार वो सिर्फ हराने नहीं, मिटाने आ रहे थे। साल 70 एड, यहूदी इतिहास का सबसे काला साल। रोमन जनरल टाइट्स अपनी विशाल सेना के साथ जेरूसलम के दरवाजे पर था। शहर को घेर लिया गया, बाहर से खाना पानी बंद कर दिया गया, अंदर लोग भूख से मर रहे थे। और जब दीवारें टूटीं तो रोमनों ने शहर को नहीं छोड़ा, उन्होंने उसे जमींदोज कर दिया। और फिर वो हुआ जिसका दर्द आज भी हर यहूदी के दिल में है। द सेकेंड टेम्पल वॉज डिस्ट्रॉयड। ईश्वर का घर जलकर राख हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। बस एक दीवार बच गई, पश्चिमी दीवार, जिसे आज हम वेस्टर्न वॉल कहते हैं। यहूदियों की यादों का सबसे पवित्र स्थान। रोमनों ने मंदिर का खजाना लूटा। आज भी रोम में आर्च ऑफ टाइटस पर वो नक्काशी बनी है, जहां रोमन सैनिक मंदिर के पवित्र मेनोरा 7 शाखाओं वाला लैंप को लूट कर ले जा रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी तबाही के बाद भी प्रतिरोध की आग बुझी नहीं थी। पहले किटोस वॉर हुआ, जिसे कुचल दिया गया। फिर आया 132 साल, एक करिश्माई योद्धा उभरा, साइमन बार कोखबा। लोगों ने उसे मसीहा माना। उसने जेरूसलम को वापस जीता और कुछ समय के लिए एक आजाद यहूदी राज्य बनाया। लेकिन रोम का जवाब निर्दयी था। रोम ने एक एक करके किले तोड़े। आखिरी लड़ाई बेतार में हुई, जहां बार कोखबा और उसके हजारों साथियों का कत्लेआम किया गया। अब रोम का सम्राट हेड्रियन सिर्फ हराना नहीं चाहता था, वो मिटाना चाहता था। उसने यहूदी पहचान को खत्म करने की कसम खाई। उसने जूडिया का नाम बदलकर सीरिया पैलेस्टीना रख दिया। यहूदियों के पुराने दुश्मन फिलिस्तीनियों के नाम पर उसने यहूदियों को जेरूसलम में घुसने पर बान लगा दिया। जेरूसलम का नाम बदलकर आइलिया कैपिटोलिना रख दिया गया और मंदिर की जगह रोमन देवताओं की मूर्तियां लगा दी गईं। बचे खुचे लोग पूरी रोमन सल्तनत में बिखर गए। यहीं से शुरुआत हुई डायस्पोरा की एक ऐसा विस्थापन जिसने यहूदी इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। रोमन एम्पायर बदला और उसके साथ जेरूसलम भी। रोम अब ईसाई बन गया था, बाइजेंटाइन एम्पायर। जेरूसलम ईसाइयों का पवित्र शहर बन गया, लेकिन यहूदियों के लिए मुश्किलें और बढ़ गईं। बाइजेंटाइन शासकों ने उन पर ईसा मसीह की मौत, क्रूसिफिक्शन का आरोप लगाया। उन्हें सरकारी नौकरियों से निकाल दिया गया। नए सिनागॉग बनाने पर रोक लगा दी गई। सम्राट जस्टिनियन आए ने तो उनकी इबादत में भी दखल देना शुरू कर दिया। लेकिन जब इंसान को घर से निकाल दिया जाता है तो वो शब्दों में अपना घर ढूंढता है। निर्वासन, एग्जाइल में भी यहूदी संस्कृति विकसित होती रही। बेबीलोन में बैठे रब्बियों ने बेबीलोनियन तलमूद का संकलन किया। यह वो किताब बनी जिसने मंदिर के बिना भी धर्म और कानून को जिंदा रखा। मिस्र, यूरोप और अफ्रीका में फैले यहूदी अब व्यापारी और विद्वान बन गए। वो नई जगहों पर ढल रहे थे, लेकिन अपनी जड़ों को नहीं भूले थे। 7वीं सदी में रेगिस्तान से एक नई आंधी उठी, इस्लाम। कुछ ही दशकों में मुस्लिम सेनाओं ने बाइजेंटाइन के गढ़ों को ध्वस्त कर दिया। रशीदुन और उमैयद खलीफाओं, कैलिफेट्स के राज में इतिहास का पहिया फिर घूमा। सदियों बाद यहूदियों को जेरूसलम वापस आने की इजाजत मिली। हाँ, उन्हें एक खास टैक्स देना पड़ता था, जिजिया। उन्हें पीपल ऑफ द बुक का दर्जा मिला। यह पिछली सदियों के जुल्म के मुकाबले बहुत बड़ी राहत थी। इस्लामिक कानून के तहत उन्हें सुरक्षा मिली और अपना धर्म मानने की आजादी मिली। यहूदी समुदाय फिर से सांस लेने लगा। टाइबेरियास और गलील जैसे शहरों में ज्ञान का पुनर्जन्म हुआ। विद्वानों ने प्राचीन ग्रंथों को सहेजा, लेकिन यह शांति नाजुक थी। बाद के खलीफाओं, खासकर अब्बासिद के दौर में कभी शांति होती
तो कभी भारी टैक्स और कभी जुल्म। लेकिन इतनी उथल पुथल, इतने साम्राज्यों के बनने और बिगड़ने के बाद भी एक सच अटल रहा। यहूदी लोग चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हों, अपनी आस्था, अपनी किताबों और अपनी जमीन लैंड ऑफ इजराइल से जुड़े रहे। साम्राज्य आए और चले गए, लेकिन यहूदियों की कहानी निर्वासन और पुनर्जन्म की आग में तपकर इतिहास का रुख बदलती रही। मध्यकाल में यहूदी इतिहास दो अलग अलग दुनियाओं में बंटा हुआ था। एक तरफ था अल अंदालुस, मुस्लिम स्पेन। यह यहूदियों का गोल्डन एज था। यहां मुस्लिम शासन के तहत यहूदी कवि, दार्शनिक, फिलोसोफर्स और वैज्ञानिक खुलकर सांस ले रहे थे। वे मुस्लिम और ईसाई विद्वानों के साथ मिलकर काम करते थे। उन्होंने पुरानी किताबों का अनुवाद किया, मेडिसिन और एस्ट्रोनॉमी को आगे बढ़ाया। यह एक जीवंत मल्टीकल्चरल समाज था। लेकिन दूसरी तरफ ईसाई यूरोप में अंधेरा छा रहा था। वहां यहूदियों के लिए सिर्फ नफरत थी। उन्हें समाज से काट दिया गया था, मार्जिनलाइज्ड, और उन पर पाखंडी होने का आरोप लगाया जाता था। सबसे खौफनाक और झूठा आरोप था ब्लड लाइबल। यह अफवाह फैलाई गई कि यहूदी अपने धार्मिक अनुष्ठानों के लिए ईसाई बच्चों के खून का इस्तेमाल करते हैं। इस एक झूठ ने नफरत की ऐसी आगो लगाई जो सदियों तक जलती रही। 11वीं सदी के अंत में यह नफरत अपने चरम पर पहुंच गई। पोप अर्बन द्वितीय ने एक आह्वान किया, जेरूसलम को मुसलमानों से आजाद कराओ। यह था द फर्स्ट क्रूसेड, पहला धर्म युद्ध। हजारों लोग, जिनमें आम किसान भी शामिल थे, जिन्हें युद्ध का कोई तजुर्बा नहीं था, जेरूसलम की तरफ चल पड़े। लेकिन वहां पहुंचने से पहले उन्होंने यूरोप में ही अपना कहर बरपाया। जर्मनी के राइनलैंड से गुजरते हुए इन धर्म योद्धाओं ने यहूदी बस्तियों का कत्लेआम किया। कई यहूदियों ने जबरदस्ती धर्म बदलने के बजाय मरना पसंद किया। और 1099 में जब ये सेना जेरूसलम पहुंची तो वहां कयामत आ गई। जेरूसलम की सड़कों पर खून की नदियां बह गईं। हजारों मुसलमान और यहूदी मारे गए। सबसे दिल दहला देने वाला मंजर, यहूदी अपने सिनागॉग में छुपने गए और क्रूसेडर्स ने उन सिनागॉग्स को बाहर से बंद करके आग लगा दी। लोग जिंदा जल गए। जेरूसलम पर ईसाइयों का कब्जा हो गया। किंगडम ऑफ जेरूसलम की स्थापना हुई। अगले कुछ दशकों तक क्रूसेडर्स ने राज किया। यहूदियों को शहर से निकाल दिया गया। मुसलमानों पर भारी जुल्म हुए। लेकिन 12वीं सदी के मध्य में मुस्लिम दुनिया एकजुट होने लगी। नूर अल दीन जंगी के बाद एक ऐसा नेता उभरा जिसने इतिहास बदल दिया। सलादीन, मिस्र और सीरिया का सुल्तान, बेहद करिश्माई, धार्मिक और एक जीनियस रणनीतिकार। उसका मकसद साफ था, जेरूसलम को वापस लेना। दूसरी तरफ क्रूसेडर राज्य कमजोर हो रहे थे। वहां का राजा बॉल्डविन एव एक बहादुर राजा था, लेकिन उसे कोढ़ की बीमारी थी। बॉल्डविन की मौत के बाद क्रूसेडर्स आपस में लड़ने लगे। नेतृत्व का संकट आ गया। सलादीन ने इस मौके का फायदा उठाया। 1187 हत्तिन का युद्ध। सलादीन ने क्रूसेडर सेना को घेर लिया और सबसे जरूरी चीज से काट दिया पानी। प्यासे और थके हुए क्रूसेडर्स बुरी तरह हारे। उनकी पूरी सेना खत्म हो गई। अक्टूबर 1187 में सलादीन ने जेरूसलम में कदम रखा, लेकिन 1099 के क्रूसेडर्स के विपरीत सलादीन ने कत्लेआम नहीं किया। उसने दया दिखाई। उसने ईसाइयों को फिरौती देकर सुरक्षित जाने की इजाजत दी। यह जीत सिर्फ तलवार की नहीं, नैतिकता की भी थी। जेरूसलम के गिरने की खबर से यूरोप हिल गया। तीसरा क्रूसेड लॉन्च हुआ, जिसका नेतृत्व इंग्लैंड के शेर, दिल राजा रिचर्ड द लायन हार्ट ने किया। रिचर्ड और सलादीन की टक्कर लीजेंडरी थी, लेकिन अंत में जाफा की संधि, ट्रीटी ऑफ जाफा हुई। जेरूसलम मुसलमानों के पास रहा, लेकिन ईसाई तीर्थयात्रियों को आने की छूट मिली। दुख की बात यह थी कि इस संधि में यहूदियों का कोई जिक्र नहीं था। उनकी हालत अभी भी नाजुक थी। इन युद्धों ने होली लैंड को बर्बाद कर दिया था। गांव के गांव गायब हो गए थे।
लेकिन जेरूसलम अभी भी 3 धर्मों का दिल था। धीरे धीरे क्रूसेडर राज्य खत्म होने लगे। 1291 में उनका आखिरी गढ़ एकरे भी गिर गया। ईसाई राजनीतिक प्रभुत्व का अंत हो गया और इस खालीपन को भरने के लिए मिस्र से एक नई ताकत उठी, द ममलुक। ये कौन थे? ये काकेशस से लाए गए गुलाम सैनिक थे। लेकिन ये गुलाम इतने ताकतवर हो गए कि उन्होंने अपने मालिकों को हटाकर खुद सत्ता छीन ली। 1250 में ममलुक सल्तनत की स्थापना हुई। ये वही ममलुक थे जो अब इस पवित्र भूमि के नए मालिक बनने वाले थे। और इतिहास गवाह है, उनका राज भी शांतिपूर्ण नहीं होने वाला था। ममलुक सल्तनत ये सिर्फ राजा नहीं थे, ये एक खौफनाक सैन्य मशीन थे। जब पूरी दुनिया चंगेज खान और उसके वंशजों मंगोल्स के डर से कांप रही थी, ममलुक वो दीवार बने जिसने मंगोलों की आंधी को रोका। उन्होंने लेवंत पर अपना कब्जा जमाया और दिखा दिया कि वो किसी से कम नहीं। 1291 में ममलुकों ने वो काम पूरा किया जो सलादीन ने शुरू किया था। उन्होंने क्रूसेडर्स के बचे खुचे राज्यों को हमेशा के लिए खदेड़ दिया। पवित्र भूमि होली लैंड में ईसाई राजनीतिक प्रभुत्व का आखिरी सूरज डूब गया। अब इस पूरे क्षेत्र पर इस्लामिक प्रभुत्व की मुहर लग चुकी थी। लेकिन जेरूसलम पर उनकी पकड़ इससे 3 दशक पहले ही मजबूत हो चुकी थी। साल 1260 ऐन जालूत का युद्ध, इतिहास का वो मोड़ जहां ममलुकों ने मंगोलों को हराकर जेरूसलम पर अपना झंडा फहराया। 1230 से 1260 के बीच जेरूसलम एक अनाथ शहर की तरह था, कभी ईसाइयों के पास, कभी किसी और के पास। भारी अस्थिरता थी। लेकिन ममलुकों की जीत के बाद शहर में एक स्थिरता आई। ममलुकों ने जेरूसलम को फिर से बनाया। उन्होंने टूटी हुई दीवारों को मजबूत किया, फोर्टिफाइड वॉल्स, नए मदरसे बनाए और शानदार इस्लामिक आर्किटेक्चर खड़ा किया। जेरूसलम फिर से एक चमकता हुआ शहर बनने लगा। लेकिन दोस्तों, इमारतों की चमक के पीछे एक अंधेरा भी था। ममलुक शासन सख्त था। उनका पूरा जोर सैन्य और आर्थिक नियंत्रण, मिलिट्री इकोनॉमिक कंट्रोल पर था। शहर सुंदर हो रहा था, लेकिन उसमें रहने वाले अल्पसंख्यकों, माइनॉरिटीज की हालत खराब थी। गैर मुस्लिमों, यहूदी और ईसाई के लिए व्यापार के अवसर सीमित कर दिए गए। उन पर भारी टैक्स, हेवी टैक्सेस लाद दिए गए। यहूदियों के लिए यह दौर आसान नहीं था। कभी कभी शांति होती तो कभी अचानक अत्याचार, परसिक्यूशन शुरू हो जाता। 1267 में और फिर 14वीं सदी के दौरान जबरदस्ती धर्म परिवर्तन, फोर्स्ड कन्वर्शंस की घटनाओं ने समुदाय को हिलाकर रख दिया। यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के बीच तनाव हमेशा बना रहता था। सत्ता का संतुलन बहुत नाजुक था। ममलुकों के राज में जेरूसलम धार्मिक महत्व और शिक्षा का केंद्र तो बना, लेकिन सत्ता पूरी तरह मुसलमानों के हाथ में थी। यहूदियों के लिए यह दौर जीने का नहीं, बल्कि बचे रहने, सर्वाइवल का था। यह एक सबक था कि जब आप किसी और के साम्राज्य में रहते हैं तो आपकी सुरक्षा कितनी नाजुक होती है। फिर भी इन तमाम मुश्किलों, टैक्स और डर के बीच यहूदी लोगों ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उनका विश्वास, फेथ, उनकी ढाल बना रहा। यह सदियों से चली आ रही उसी कहानी का हिस्सा था। जीत, हार, विजय और फिर से उठ खड़े होने की जिद। लेकिन अब क्षितिज पर एक नया और विशाल साम्राज्य उभरने वाला था, जो ममलुकों को भी निगल जाएगा और अगले 400 साल तक राज करेगा। द ऑटोमन एम्पायर। 16वीं सदी की शुरुआत। ओटोमन साम्राज्य बाल्कन यूरोप में तो पैर जमा चुका था, लेकिन मिडिल ईस्ट का असली बॉस बनना भी बाकी था। यह बदलाव लाया एक सुल्तान सेलिम आए, जिसे इतिहास सेलिम द ग्रिम, खौफनाक सेलिम के नाम से याद रखता है। सेलिम महत्वाकांक्षी भी था और क्रूर भी। उसका शासन सख्त था। वो खुद को सुन्नी इस्लाम का रक्षक मानता था। ममलुक जो लेवंत पर राज कर रहे थे, उन्होंने सेलिम को उकसाने की गलती कर दी।
सेलिम एक बेहतरीन रणनीतिकार था। 1516 में बैटल ऑफ मार्ज दाबेक हुआ। यह एक तरफा युद्ध था। सेलिम ने ममलुक सेना को नष्ट कर दिया और उनका राज हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इस जीत के साथ ही फिलिस्तीन और जेरूसलम पर ओटोमन झंडा फहराया। ओटोमन जीत सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं थी, यह सिस्टम का बदलना था। नई नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी, नए व्यापारिक नियम और नए निर्माण कार्य। लेकिन सबसे खास बात, ओटोमन्स ने सावधानी, कौशन बरती। वो जानते थे कि जेरूसलम कोई आम शहर नहीं है। उन्होंने यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों तीनों के लिए शहर की पवित्रता का सम्मान किया। तीर्थ यात्राएं, पिलग्रिमेज जारी रहीं। रोमन काल के बाद पहली बार जेरूसलम एक विशाल और स्थिर साम्राज्य, मेजर एंड्यूरिंग एम्पायर का हिस्सा बना। यहूदियों के लिए नियम साफ थे, सुरक्षा टैक्स, प्रोटेक्शन टैक्स दो और शांति से अपना धर्म मानो। यह पिछली सदियों की अस्थिरता के मुकाबले एक सुनहरा दौर था। सेलिम ने जीता, लेकिन उसे संवारा उसके बेटे ने, सुलेमान द मैग्निफिसेंट। उसने जेरूसलम में इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा बहाया, सड़कें, बाजार और पुल बनाए। लेकिन उसका सबसे बड़ा तोहफा आज भी जेरूसलम में खड़ा है, जेरूसलम की दीवारें। सुलेमान ने शहर की सुरक्षा और गौरव, सिविक प्राइड के लिए उन विशाल दीवारों को दोबारा बनवाया जो आज भी ओल्ड सिटी को घेरे हुए हैं। इसी दौरान एक और बड़ी घटना हुई। स्पेन और पुर्तगाल से निकाले गए यहूदी, सेफार्डिक जूस, ओटोमन साम्राज्य में पनाह लेने लगे। थिसालोनिकी और जेरूसलम में यहूदी आबादी फिर से बढ़ने लगी, फ्लरिश्ड। लेकिन हर साम्राज्य में उतार चढ़ाव आते हैं। 17वीं सदी की शुरुआत में जेरूसलम में आर्थिक मंदी, इकोनॉमिक डिक्लाइन आने लगी। लेकिन जब एक शहर गिरता है तो दूसरा उठता है। जेरूसलम कमजोर हुआ तो साफिड और टाइबेरियस जैसे शहर उभरने लगे। साफिड सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि यहूदी रहस्यवाद, कबाला का केंद्र बनने वाला था। ओटोमन राज स्थिर था, लेकिन इतिहास करवट ले रहा था। धीरे धीरे यह साम्राज्य सिख मैन ऑफ यूरोप बनने वाला था और यूरोप में एक नई सोच जन्म ले रही थी जो इजराइल के भविष्य को हमेशा के लिए बदल देगी, ज़ायोनिज्म। जेरूसलम जब आर्थिक मंदी में था, तब गैलील की पहाड़ियों में एक नया शहर चमक रहा था, साफिड, त्सफात। यहां यहूदी धर्म ने एक नया रूप लिया, कबाला, यहूदी रहस्यवाद। रब्बियों ने यहां वो आध्यात्मिक परंपराएं शुरू की जो आने वाली सदियों तक यहूदी रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी को आकार देने वाली थी। लेकिन जैसे जैसे सदियां बीती, ओटोमन साम्राज्य जो कभी अजेय था, कमजोर होने लगा। वो अपनी टेक्नोलॉजी और मिलिट्री की धार खो चुका था। यूरोपियन ताकतें ब्रिटेन, फ्रांस और रूस गिद्धों की तरह मंडराने लगी। हर कोई फिलिस्तीन में अपना प्रभाव, इन्फ्लुएंस जमाना चाहता था। ओटोमन पकड़ ढीली हुई तो पूर्वी यूरोप और रूस से यहूदी परिवारों का एक बड़ा जत्था, वेव, अपने पुश्तैनी वतन की तरफ लौटने लगा। वो वहां अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे। 19वीं सदी आते आते दुनिया बदल रही थी। यूरोप में एज ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का युग आ गया था। पोलैंड, हंगरी, सर्बिया, हर कोई साम्राज्य से आजादी मांग रहा था। हर कोई अपना देश मांग रहा था। पूरी दुनिया में बिखरे हुए यहूदियों के अंदर भी यह राष्ट्रीय चेतना जागने लगी। बाकी लोगों के पास जमीन थी, लेकिन यहूदियों के पास सिर्फ इतिहास था। लेकिन उनकी राह आसान नहीं थी। पूर्वी यूरोप में राष्ट्रवाद का मतलब था एंटी-सेमिटिज्म, यहूदी विरोध। रूस और पूर्वी यूरोप में पोग्रोम्स शुरू हो गए। भीड़ यहूदी बस्तियों में घुसती, घर जलाती, सिनागोग तोड़ती और कत्लेआम करती। और कई बार सरकारें चुपचाप यह सब होने देती थी। यहूदियों को लगा कि शायद पश्चिमी यूरोप सुरक्षित होगा, वहां के लोग पढ़े लिखे हैं, एनलाइटेंड हैं। लेकिन 1894 में फ्रांस में एक ऐसी घटना हुई जिसने इस भ्रम को तोड़ दिया, द ड्रेफस अफेयर। कैप्टन ओल्फ्रेड ड्रेफस फ्रेंच आर्मी का एक वफादार यहूदी अफसर, उसे गद्दारी, ट्रीजन के झूठे आरोप में
फंसाया गया। सबूत चीख चीख कर कह रहे थे कि वो बेगुनाह है, लेकिन फिर भी उसे दोषी करार दिया गया और देश से निकाल दिया गया। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो यहूदी था। सभ्य समाज के चेहरे से नकाब उतर चुका था। यहूदियों को समझ आ गया, हम चाहे कितने भी वफादार बन जाएं, हम कभी सुरक्षित नहीं रहेंगे। इस नफरत की लहर को एक पत्रकार देख रहा था, थियोडोर हर्जल। बुडापेस्ट में जन्मे हर्जल को पहले लगता था कि यहूदी यूरोप में घुल मिल सकते हैं, लेकिन ड्रेफस केस ने उनकी आंखें खोल दी। निष्कर्ष साफ था, हमें अपना देश चाहिए, एक ऐसी जगह जहां हम बिना डर के जी सके, जहां हम अपनी तकदीर खुद लिख सके। 1897 में स्विट्जरलैंड के बासल शहर में हर्जल ने फर्स्ट ज़ायनिस्ट कांग्रेस बुलाई। दुनिया भर के यहूदी विचारक और एक्टिविस्ट एक छत के नीचे आए। लक्ष्य एक था, फिलिस्तीन में एक यहूदी राज्य, जूइश स्टेट बनाना, जिसे वो एरित्ज इज़राइल कहते थे। हर्जल ने अपनी डायरी में वो लाइन लिखी जो इतिहास बन गई। आज बासेल में मैंने यहूदी राज्य की स्थापना कर दी है। अगर मैं आज ये कहूं तो दुनिया हंसेगी, लेकिन 5 साल में नहीं तो 50 साल में पूरी दुनिया इसे हकीकत होते हुए देखेगी। उस वक्त फिलिस्तीन ऑटोमन्स के पास था। यह सपना नामुमकिन लगता था, लेकिन हर्जल की भविष्यवाणी ने आधुनिक जायोनिज्म, मॉडर्न जायोनिज्म की नींव रख दी थी। और ठीक 50 साल बाद दुनिया ने उस सपने को सच होते देखा। 19वीं सदी का अंत। एक समय का महान ओटोमन साम्राज्य अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। फिलिस्तीन, पैलेस्टीन, उस वक्त एक भूला, बिसरा, पिछड़ा हुआ इलाका, नेग्लेक्टेड बैकवाटर बन चुका था। जेरूसलम, जाफा और हाइफा छोटे और टूटे फूटे शहर थे, लेकिन जायोनिस्ट विचारकों के लिए यह जमीन का टुकड़ा नहीं था। यह डेविड और सोलोमन की धरती थी, पैगंबरों की जमीन। हर्जल की कांग्रेस से भी पहले 1880 के दशक में यहूदी प्रवासियों, माइग्रेंट्स की पहली लहर वहां पहुंची। ये लोग कौन थे? ये पूर्वी यूरोप के पोग्रोम्स से जान बचाकर भागे रिफ्यूजी थे। इसे नाम दिया गया फर्स्ट अलिया, पहला आरोहण। हिब्रू में अलिया का मतलब है ऊपर चढ़ना। यह सिर्फ शारीरिक यात्रा नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक यात्रा थी। 1882 से 20वीं सदी की शुरुआत तक करीब 30 शून्य यहूदी, ज्यादातर रूस और यमन से फिलिस्तीन आए। फिलिस्तीन में जिंदगी नर्क से कम नहीं थी। मौसम जानलेवा था, मलेरिया और बीमारियां फैली हुई थी। जो लोग यूरोप के शहरों से आए थे, उन्हें खेती फार्मिंग का भी नहीं पता था। ऊपर से स्थानीय आबादी मुस्लिम और ईसाई उन्हें शक की निगाह से देखती थी। अगर ये लोग जिंदा बचे तो सिर्फ एक आदमी की वजह से, बैरोन एडमंड डी रॉकफेलर, एक अमीर फ्रेंच बैंकर। उसने बस्तियां बनाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया। उसने एक्सपर्ट्स भेजे, लेकिन उसकी मदद की एक कीमत थी कंट्रोल। रॉकफेलर ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया, जिससे तनाव भी पैदा हुआ। फिर भी इन मुश्किलों के बीच जड़ें जमने लगी। रिशोन ले, सियोन, पेताह तिकवा जैसे नए शहर नक्शे पर आए। ओटोमन अधिकारियों ने जमीन खरीदने पर रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत कमजोर हो चुके थे। स्थानीय अरब नेताओं को अब एहसास होने लगा था, ये लोग सिर्फ शरणार्थी नहीं हैं, ये एक राजनीतिक मकसद लेकर आए हैं। तनाव की शुरुआत हो चुकी थी। हर्जल ने कहा था, अगर तुम चाहो तो ये सपना नहीं है। लेकिन 1914 में सपना एक बुरे दौर में फंस गया। प्रथम विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गया। फिलिस्तीन ऑटोमन्स के पास था और ओटोमन्स जर्मनी के साथ थे। युद्ध ने सबको तोड़ दिया। ओटोमन गवर्नर जमाल पाशा ने यहूदियों पर कहर बरपाया, खासकर उन पर जो रूस दुश्मन देश से आए थे। जबरदस्ती सेना में भर्ती, निर्वासन, डिपोर्टेशन और भूखमरी। 1914 में जो आबादी 85 शून्य थी, वो बीमारी और गरीबी से घटने लगी। विदेश से आने वाला पैसा, फिलैंथ्रोपी बंद हो गया। वहीं दूसरी तरफ यूरोप में गिद्ध नक्शा बांट रहे थे। 1916 में ब्रिटेन और फ्रांस ने एक गुप्त समझौता किया, साइक्स पिको एग्रीमेंट।
उन्होंने मिडिल ईस्ट को आपस में बांट लिया बिना वहां के लोगों, अरब या यहूदी से पूछे। यह वो निम थी जिस पर आगे चलकर दशकों की अशांति, अनरेस्ट खड़ी होने वाली थी। लेकिन 1917 में एक ऐसी घटना हुई जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। बाल्फोर घोषणा, द बाल्फोर डिक्लेरेशन। ब्रिटिश विदेश मंत्री आर्थर बाल्फोर ने एक चिट्ठी लिखी। उसमें ब्रिटेन ने वादा किया, हम फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक नेशनल होम बनाने का समर्थन करते हैं। दुनिया भर के यहूदियों के लिए यह बाइबल के वादे के पूरा होने जैसा था। उन्हें एक उम्मीद की किरण दिखी। लेकिन इस घोषणा ने वहां रहने वाले अरब बहुसंख्यकों को नजरअंदाज कर दिया। अरबों को लगा कि उनकी जमीन छीनी जा रही है। ब्रिटेन ने यह वादा क्यों किया? रणनीति, स्ट्रैटेजी। फिलिस्तीन स्वेज नहर के पास था। ब्रिटेन को वहां एक वफादार साथी चाहिए था। इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स। जायोनी नेता चैम वीजमैन, एक महान वैज्ञानिक, ने ब्रिटिश नेताओं के साथ गहरे संबंध बना लिए थे। अब मंच तैयार था। एक जमीन, दो दावेदार और बीच में एक महाशक्ति, ब्रिटेन। अगला अध्याय खून और संघर्ष से लिखा जाने वाला था। बाल्फोर घोषणा इतिहास का वो पन्ना था जिसने सब कुछ पलट दिया। यहूदियों के लिए यह कागज का टुकड़ा नहीं था, यह सुरक्षा कवच, शील्ड था। उन्हें दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य ब्रिटिश एम्पायर का आशीर्वाद मिल गया था। सोचिए, 2000 साल से बेघर कौम को अब दुनिया की सुपर पावर कह रही थी, आओ अपना घर बनाओ। इस वादे ने उनमें नया जोश भर दिया। यूरोप से यहूदी प्रवासियों, इमिग्रेंट्स की लहरें फिलिस्तीन के तटों पर टकराने लगी। हजारों की तादाद में लोग आए। उन्होंने नई बस्तियां, सेटलमेंट्स बसाई, बंजर जमीन को हरा भरा किया। जायोनी सपना अब किताबों से निकलकर जमीन पर हकीकत बन रहा था। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के का दूसरा पहलू होता है। जो यहूदियों के लिए सपना था, वो वहां रहने वाले अरबों, नॉन जूइश इनहैबिटेंट्स के लिए बुरा सपना बनता जा रहा था। बाल्फोर डिक्लेरेशन ने अनजाने में इस क्षेत्र में संघर्ष के बीज बो दिए थे। अरब आबादी देख रही थी कि उनकी जमीन पर नए लोग आ रहे हैं, नई भाषा बोल रहे हैं और एक नई ताकत, ब्रिटेन, उनके साथ खड़ी है। विरोध, रेजिस्टेंस की सुगबुगाहट शुरू हो गई। शक, डर और गुस्सा बढ़ने लगा। यह अब सिर्फ पड़ोसी होने का मामला नहीं था, यह जमीन के हक की लड़ाई बनने वाली थी। यह उस जटिल और विवादित भविष्य, कॉम्प्लेक्स कॉन्टेस्टेड फ्यूचर की आहट थी जो आज तक दुनिया की हेडलाइंस में गूंजती है। बाल्फोर घोषणा ने यहूदियों को खुश किया, लेकिन फिलिस्तीन में पीढ़ियों से रह रहे अरबों, अरब पॉपुलेशन के लिए यह एक धोखा था। उन्होंने पूछा, ब्रिटेन को क्या हक है हमारी जमीन बांटने का? हमें कोई यहूदी राज्य नहीं चाहिए। यह घोषणा उस आग की चिंगारी थी जो एक सदी से भी ज्यादा समय तक जलने वाली थी। एक ऐसा इलाका जो पहले ही साम्राज्यों के मलबे में दबा था, वहां अब हिंसा शुरू हो गई। खुद आर्थर बाल्फोर ने बाद में माना कि उन्होंने होली लैंड की जटिलता को कम करके आंका था। ब्रिटेन ने यह वादा किसी नैतिकता के लिए नहीं, अपने रणनीतिक फायदे, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए किया था। यहूदियों के लिए यह उम्मीद थी, लेकिन असल में यह सिर्फ एक राजनीतिक वादा था, कोई गारंटी नहीं। 1920 प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ। ब्रिटिश जनरल एडमंड एलनबी ने ऑटोमन सेना को खदेड़ दिया और जेरूसलम में दाखिल हुए। ब्रिटेन में जश्न मनाया गया। एलनबी ने ऐलान किया, आज क्रूसेडर्स वापस आ गए हैं। यह बयान अरबों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा था। 1920 में लीग ऑफ नेशंस ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर ब्रिटेन को सौंप दिया। इसे कहा गया ब्रिटिश मैंडेट। ब्रिटेन का काम था इस इलाके को सेल्फ रूल के लिए तैयार करना, लेकिन ब्रिटेन ने वही किया जो वो हमेशा करता था, नक्शे पर सीधी लकीरें खींचना और संसाधनों को कंट्रोल करना। यह काम आसान नहीं था। एक तरफ यहूदी अपना होमलैंड मांग रहे थे, दूसरी तरफ अरब अपने अधिकार। यहूदी प्रवासी आते रहे। उन्होंने अपनी मेहनत से जानलेवा दलदल, स्वैम्प्स को सुखाकर खेत बना दिए। रेत के टीलों पर एक नया
आधुनिक शहर खड़ा हो गया तेल अवीव। यह शहर यूरोपियन मॉडर्न प्लानिंग का नमूना था। बढ़ते तनाव को रोकने के लिए ब्रिटेन ने यहूदियों के आने पर कोटा, इमिग्रेशन कोटास लगा दिया। इससे जायोनी नाराज हो गए। उन्हें लगा ब्रिटेन अपना वादा तोड़ रहा है। लेकिन 1930 का दशक आते आते हालात बेकाबू हो गए। यूरोप में नाजियों का खतरा बढ़ रहा था, इसलिए ज्यादा से ज्यादा यहूदी भागकर फिलिस्तीन आ रहे थे। अरबों को डर लगने लगा, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हम अपने ही देश में अल्पसंख्यक माइनॉरिटी बन जाएंगे। इस डर ने जन्म दिया द अरब रिवोल्ट ऑफ 1936। अरबों ने हथियार उठा लिए। उन्होंने ब्रिटिश पुलिस और यहूदी बस्तियों दोनों को निशाना बनाया। यहूदी मिलिशियस ने अंग्रेजों का साथ दिया। दोनों तरफ से आम नागरिकों पर अत्याचार हुए। ब्रिटेन ने विद्रोह को सख्ती से कुचल दिया, लेकिन अरबों को शांत करने के लिए 1939 में एक व्हाइट पेपर जारी किया गया। इसमें यहूदी इमिग्रेशन पर बहुत सख्त पाबंदी लगा दी गई और जमीन खरीदने पर रोक लगा दी गई। यहूदियों के लिए यह मरने या मारने डायर मोमेंट वाला समय था, क्योंकि ठीक उसी साबिका वक्त यूरोप में मौत उनका इंतजार कर रही थी। 1933 में जर्मनी में एक आदमी सत्ता में आया, एक असफल चित्रकार जो अब चांसलर बन चुका था, एडोल्फ हिटलर। हिटलर ने जर्मनी की हार का सारा ठीकरा यहूदियों पर फोड़ दिया। उसने नफरत का ऐसा प्रचार, प्रोपेगेंडा फैलाया कि लोग यहूदियों को इंसान नहीं, बीमारी समझने लगे। 1933 के बाद से जर्मनी में यहूदियों से उनके नागरिक अधिकार, उनकी नौकरियां और उनका सम्मान छीन लिया गया। यह हॉलोकॉस्ट महाध्वंस की शुरुआत थी। एक तरफ यूरोप में आग लगी थी और दूसरी तरफ फिलिस्तीन के दरवाजे बंद हो रहे थे। यहूदी अब जाल में फंस चुके थे। 1933 में हिटलर आया और 1935 तक उसने नफरत को कानून बना दिया। नूरनबर्ग कानून। इन कानूनों ने यहूदियों को इंसान मानने से ही इनकार कर दिया। उनसे उनकी नागरिकता, सिटीजनशिप छीन ली गई। उन्हें सरकारी नौकरियों, स्कूलों और सांस्कृतिक जीवन से बाहर फेंक दिया गया। सोचिए, जिस देश के लिए यहूदियों ने खून बहाया था, वही देश अब कह रहा था, तुम हमारे नहीं हो। जैसे नाजी जर्मनी का साया बढ़ा ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा हुआ, वहां रहने वाले यहूदियों की जिंदगी भी नर्क बन गई। उत्पीड़न अब जर्मनी के बाहर भी फैल रहा था। माहौल बारूद के ढेर जैसा था। बस एक चिंगारी की जरूरत थी, और वो चिंगारी 1938 में मिली। पेरिस में एक 17 साल के पोलिश यहूदी लड़के हर्शेल ग्रिनिस्पैन ने गुस्से में आकर एक जर्मन डिप्लोमेट को गोली मार दी। वो अपने परिवार के जबरदस्ती निर्वासन से नाराज था, लेकिन नाजियों के लिए यह गुस्सा नहीं, मौका, प्रीटेक्स्ट था। गोएबल्स और हिटलर ने कहा, देखो, यहूदी हम पर हमला कर रहे हैं, और फिर उन्होंने वो आदेश दिया जिसने इतिहास को शर्मसार कर दिया। 9 नवंबर 1938 की रात, क्रिस्टल नाख्ट यानी टूटे हुए कांच की रात, पूरे जर्मनी में नाजी भीड़ सड़कों पर उतर आई। यहूदी दुकानें तोड़ी गईं, घर लूटे गए। सड़कों पर इतना कांच बिखरा था कि वो क्रिस्टल की तरह चमक रहा था, इसीलिए इसे क्रिस्टल नाख्ट कहा गया। लेकिन वहां सिर्फ कांच नहीं टूट रहा था, वहां उम्मीद टूट रही थी। 400 सिनागॉग्स को आग के हवाले कर दिया गया। फायर ब्रिगेड खड़ी होकर देख रही थी। उन्होंने आग बुझाने के बजाय यह सुनिश्चित किया कि आग पड़ोसी जर्मन घरों तक न पहुंचे। 100 से ज्यादा यहूदी मारे गए, और उसी रात 30 शून्य यहूदी पुरुषों को गिरफ्तार करके कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया गया। और बेशर्मी की हद देखिए, नाजियों ने इस तबाही का जुर्माना भी यहूदी समुदाय पर ही लगाया। यह नाजी क्रूरता की शुरुआत थी, अंत नहीं। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर 2 छिड़ गया। जर्मनी ने पोलैंड और यूरोप के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। अब यहूदियों के भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। वो एक विशाल पिंजरे में कैद थे।
नाजियों ने सिर्फ देशों के खिलाफ युद्ध नहीं छेड़ा था, उन्होंने एक पूरी नस्ल, रेस के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। रेनहार्ड हेड्रिक जैसे क्रूर अफसर अब वो योजना बना रहे थे जिसे दुनिया फाइनल सॉल्यूशन के नाम से जानेगी। अंधेरा अब गहरा हो चुका था और कयामत का समय आ गया था। 1942 आते आते नाजियों का पागलपन अपनी चरम सीमा पर था। बर्लिन के पास वांसी में एक गुप्त मीटिंग हुई। वहां एक फैसला लिया गया, द फाइनल सॉल्यूशन। मकसद साफ था, यूरोप के हर एक यहूदी को खत्म करना, गोली से नहीं बल्कि कारखानों, फैक्ट्रीज की तरह। पोलैंड के जंगलों में डेथ कैंप्स बनाए गए। ऑश्विट्स, ट्रेब्लिंका, सोबिबोर, पूरे यूरोप से यहूदियों को मालगाड़ियों में जानवरों की तरह ठूंस कर लाया गया। बूढ़े, बच्चे, औरतें, किसी को नहीं बख्शा गया। उन्हें नहाने के बहाने गैस चेम्बर्स में भेजा गया और जहरीली गैस ज़ाइक्लोन बी से मार डाला गया। इतिहास गवाह है, इंसानियत ने इतना बड़ा पाप कभी नहीं देखा था। 6 साल और 60 लाख, 6 मिलियन यहूदी मारे गए। दुनिया की यहूदी आबादी का 1/3 हिस्सा राख बन गया। 1945 में जब मित्र देशों, एलाइज ने जर्मनी को हराया और कैंप्स को आजाद कराया, तो जो लोग जिंदा बचे थे वो कंकाल, स्केलेटन्स बन चुके थे। लेकिन ट्रेजेडी खत्म नहीं हुई थी। इन बचे हुए लोगों, सर्वाइवर्स के पास जाने के लिए कोई घर नहीं था। उनके घर जला दिए गए थे, उनके परिवार मारे गए थे। वो सिर्फ एक जगह जाना चाहते थे, एरिट्स इस्राएल पैलेस्टीन। लेकिन ब्रिटेन, जिसने वादा बैलफोर किया था, उसने दरवाजे बंद कर रखे थे। ब्रिटिश नेवी समंदर में पहरा दे रही थी ताकि कोई यहूदी फिलिस्तीन न जा सके। 1947 में एक जहाज एक्सोडस 1947 500 अनाथ और घायल बचे हुए लोगों को लेकर फिलिस्तीन के तट पर पहुंचा। ब्रिटिश नेवी ने उस जहाज को घेर लिया, उस पर हमला किया और उन मजलूमों को वापस यूरोप भेज दिया, उसी जर्मनी की तरफ जहां उनका कत्लेआम हुआ था। इस घटना ने दुनिया की अंतरात्मा, कॉन्शियंस को झकझोर दिया। ब्रिटेन की साख मिट्टी में मिल गई। ब्रिटेन अब थक चुका था। उसे समझ आ गया था कि फिलिस्तीन को संभालना उसके बस की बात नहीं है। उसने यह मामला नव गठित यूनाइटेड नेशंस यूएन को सौंप दिया। 29 नवंबर 1947 यूएन ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, रेजोल्यूशन 181, फिलिस्तीन का बंटवारा, पार्टीशन। एक हिस्सा यहूदियों को, जूइश स्टेट, एक हिस्सा अरबों को, अरब स्टेट, और जेरूसलम को इंटरनेशनल सिटी रखा गया। यहूदियों ने, हालांकि उन्हें छोटा और रेगिस्तानी हिस्सा मिला था, इसे स्वीकार कर लिया। सड़कों पर जश्न मनाया गया। 2000 साल बाद उन्हें अपना देश मिल रहा था, लेकिन अरब नेताओं ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, हम अपनी जमीन का 1 इंच भी नहीं देंगे। हिंसा शुरू हो गई। ब्रिटेन ने ऐलान किया कि वो 14 मई 1948 को फिलिस्तीन छोड़ देगा। 14 मई 1948 की शाम, ब्रिटिश जनादेश मंडात खत्म होने में कुछ ही घंटे बचे थे। तेल अवीव के एक छोटे से म्यूजियम में यहूदी नेता डेविड बेन गुरियन खड़े हुए। पीछे हर्जल की तस्वीर थी। बेन गुरियन ने वो शब्द पढ़े जिसने इतिहास बदल दिया। हम इजराइल की धरती पर एक यहूदी राज्य की स्थापना की घोषणा करते हैं जिसका नाम होगा इजराइल। 2000 साल का निर्वासन, एग्जाइल खत्म हुआ। लोग खुशी से रो पड़े, लेकिन यह खुशी बहुत छोटी थी। बेन गुरियन जानते थे कि वो आजादी का ऐलान नहीं कर रहे, वो युद्ध का ऐलान कर रहे हैं। उसी रात जैसे ही ब्रिटिश सेना निकली, 15 मई 1948 की सुबह, इजराइल के पैदा होने के 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि 5 अरब देशों की सेनाओं, मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान और इराक ने चारों तरफ से हमला कर दिया। उनके पास टैंक थे, तोपें थीं
और हवाई जहाज थे। इजराइल के पास क्या था? होलोकॉस्ट से बचे हुए थके हारे लोग, कुछ पुरानी बंदूकें और एक मरने या मारने, डू और डाई का जज्बा। अरब नेताओं ने कहा था, हम यहूदियों को समंदर में फेंक देंगे। यह एक तरफा लड़ाई लग रही थी, डेविड बनाम गोलियत। लेकिन इजराइल के पास हारने का विकल्प ऑप्शन नहीं था। अगर वो हारते तो वो खत्म हो जाते। लड़ाई भयानक थी। जेरूसलम को घेर लिया गया, लेकिन धीरे धीरे इजरायली सेना आईडीएफ ने चमत्कारिक रूप से न सिर्फ हमलावरों को रोका, बल्कि उन्हें पीछे धकेलना शुरू कर दिया। इस युद्ध का एक और दर्दनाक पहलू था। लाखों फिलिस्तीनी अरब अपने घरों से भाग गए या निकाल दिए गए। अरबों के लिए यह है अल नकबा यानी महाविपदा, कैटास्ट्रोफी थी। वो शरणार्थी, रेफ्यूजीज बन गए, इस उम्मीद में कि अरब सेना जीतेगी तो वो वापस आएंगे। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। 1949 तक युद्ध विराम, आर्मिस्टिस हुआ। धूल जब बैठी तो नक्शा बदल चुका था। इजराइल न सिर्फ बच गया था, बल्कि उसने यूएन के दिए हुए नक्शे से ज्यादा जमीन जीत ली थी। जेरूसलम 2 हिस्सों में बंट गया, पश्चिम इजराइल और पूर्व जॉर्डन। एक देश राख से उठ खड़ा हुआ था। लेकिन शांति अभी भी कोसों दूर थी, क्योंकि पड़ोसी अब भी उसे मिटाने की कसम खाए बैठे थे। 1948 की जंग जीतने के बाद इजराइल न सिर्फ बच गया, बल्कि उसने उनके नक्शे से ज्यादा जमीन हासिल कर ली। जीत से सुरक्षा तो मिली, लेकिन शांति नहीं। इजराइल चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ था, जो उसे एक देश मानने को तैयार नहीं थे। अंदर भी चुनौतियां कम नहीं थीं। यूरोप के होलोकॉस्ट सर्वाइवर्स और मिडिल ईस्ट से आए यहूदी, अलग भाषाएं, अलग कल्चर, लेकिन मजबूरी ने उन्हें एक राष्ट्र में बांध दिया। 1952 में मिस्र, इजिप्ट में तख्ता पलट हुआ। एक नया नेता उभरा, गमाल अब्दुल नासिर, एक कट्टर अरब राष्ट्रवादी। 1956 में नासिर ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइज कर दिया और इजराइल के जहाजों का रास्ता रोक दिया। इजराइल की इकोनॉमी का गला घोंटा जा रहा था। जवाब में इजराइल ने ब्रिटेन और फ्रांस के साथ मिलकर एक गुप्त प्लान बनाया, ऑपरेशन कादेश। सिनाई प्रायद्वीप पर बिजली की रफ्तार से हमला हुआ। सैन्य रूप से इजराइल जीत गया, लेकिन अमेरिका और सोवियत संघ के दबाव में उसे पीछे हटना पड़ा। नासिर अरब हीरो बन गया, लेकिन इजराइल ने दुनिया को दिखा दिया कि वो चुप नहीं बैठेगा। 1960 का दशक, इजराइल समझ गया था कि सिर्फ ताकत काफी नहीं, इंटेलिजेंस, खुफिया जानकारी चाहिए। और यहां एंट्री होती है मोसाद के सबसे महान जासूस की, एली कोहेन। मिस्र में पैदा हुआ यह यहूदी एक अमीर सीरियन बिजनेसमैन कामेल अमीन थाबेत बनकर सीरिया में घुस गया। वो सीरिया की मिलिट्री और पॉलिटिकल एलीट के साथ पार्टियों में जाता, उनके साथ उठता बैठता। उसने वो जानकारी दी जो अनमोल थी। उसने गोलान हाइट्स पर सीरियाई बंकर्स की लोकेशन पता की। कैसे? उसने सीरियाई अफसरों को सलाह दी, धूप बहुत तेज है, बंकर्स के पास यूकेलिप्टस के पेड़ लगा दो ताकि सैनिकों को छांव मिले। बाद में इजरायली एयरफोर्स ने उन्हीं पेड़ों को निशाना बनाकर बंकर्स उड़ा दिए। लेकिन जासूस की जिंदगी हमेशा तलवार की धार पर होती है। 1965 में उसे पकड़ लिया गया, भयानक टॉर्चर किया गया और दमिश्क के चौराहे पर उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। सीरिया आज भी उसका शरीर वापस करने को तैयार नहीं है, लेकिन उसकी कुर्बानी बेकार नहीं गई। तनाव बढ़ता जा रहा था। नासिर ने फिर से समंदर का रास्ता रोक दिया। सीरिया बॉर्डर पर हमले कर रहा था। इजराइल ने इंतजार नहीं किया। 5 जून 1967 इजराइल ने एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक पहले बार किया और शुरू हुआ द 6 डे वॉर। सिर्फ 6 दिनों के अंदर इजराइल ने मिस्र, सीरिया और जॉर्डन की वायुसेना को जमीन पर ही नष्ट कर दिया।
मिस्र से सिनाई और गाजा छीना, जॉर्डन से वेस्ट बैंक और जेरूसलम ओल्ड सिटी छीना, और सीरिया से गोलान हाइट्स छीना एली कोहेन की खुफिया जानकारी की बदौलत। इजराइल का नक्शा 3 गुना बड़ा हो गया। जेरूसलम फिर से एक हो गया। इजराइल सुरक्षित हो गया था, लेकिन उसके साथ एक नई समस्या आई। लाखों फिलिस्तीनी अब इजरायली शासन के अधीन थे। यह समस्या आज तक सुलझ नहीं पाई है। 1967 की जीत ने इजराइल को थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट बना दिया था। उन्हें लगा अरब अब हमला नहीं करेंगे। ये उनकी गलती थी। 6 अक्टूबर 1973 यहूदियों का सबसे पवित्र दिन योम किप्पुर। सब लोग उपवास पर थे। मिस्र और सीरिया ने अचानक हमला कर दिया। इजराइल तैयार नहीं था। शुरुआती दिनों में अरब सेनाओं ने भारी नुकसान पहुंचाया। इजराइल का अस्तित्व खतरे में लग रहा था। लेकिन फिर अमेरिका की मदद और अपने सैनिकों के जज्बे से इजराइल ने पासा पलट दिया। उन्होंने स्वेज नहर पार की और दमिश्क की तरफ बढ़ने लगे। युद्ध विराम हुआ, लेकिन इजराइल हिल चुका था। उन्हें समझ आ गया कि वो अजेय नहीं है, और अरबों को भी समझ आ गया कि इजराइल को मिटाना मुमकिन नहीं है। दोनों पक्षों को अब एक ही रास्ता दिख रहा था, बातचीत। युद्ध के मैदान से धुआं छंटने के बाद कूटनीति, डिप्लोमेसी शुरू हुई। 1978 में अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने 2 दुश्मनों को एक मेज पर बिठाया। मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात और इजरायली प्रधानमंत्री मेनाकेम बेगिन। जगह थी कैंप डेविड। इतिहास में पहली बार एक अरब देश मिस्र ने इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता, रिकॉग्निशन दी। बदले में इजराइल ने पूरा सिनाई प्रायद्वीप जो उसने जीता था, मिस्र को वापस कर दिया। यह लैंड फॉर पीस, शांति के बदले जमीन का फॉर्मूला था। अनवर सादात को इसके लिए अपनी जान गंवानी पड़ी। बाद में उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन उन्होंने शांति का दरवाजा खोल दिया था। कैंप डेविड समझौते ने मिस्र के साथ शांति तो ला दी, लेकिन यह शांति बहुत नाजुक फ्रेजाइल थी, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा अभी भी सुलग रहा था, फिलिस्तीन। इजराइल के लिए 1948 आजादी का साल था, लेकिन वहां रहने वाले अरबों के लिए यह अल नकबा यानी महाविपदा थी। इतिहास का एक कड़वा सचदीर यासीन का नरसंहार। 1948 में इजरायली मिलिशिया ने एक अरब गांव पर हमला किया और 100 से ज्यादा नागरिकों को मार डाला। भले ही इसे इजराइल सरकार ने आधिकारिक मंजूरी नहीं दी थी, लेकिन इसका असर भयानक हुआ। डर के मारे लाखों फिलिस्तीनी अपने घर छोड़कर भागने लगे। आंकड़े दिल दहला देने वाले हैं। 7 लाख फिलिस्तीनी विस्थापित हुए। 400 से ज्यादा गांव नक्शे से मिटा दिए गए। ये लोग वेस्ट बैंक, गाजा, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया के शरणार्थी शिविरों, रेफ्यूजी कैंप्स में रहने को मजबूर हो गए। इजराइल के लिए यह अस्तित्व, सर्वाइवल की लड़ाई थी, लेकिन फिलिस्तीनियों के लिए यह अन्याय था। और यही वो घाव है जो आज तक भरा नहीं है। फिलिस्तीनी सिर्फ इंसाफ और घर वापसी चाहते थे। 1964 में उनकी आवाज बनने के लिए एक संगठन बना, PLO, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शुरुआत में यह सिर्फ अरब देशों की कठपुतली था, लेकिन 1969 में एक आदमी ने इसकी कमान संभाली और इसे एक क्रांति में बदल दिया। वो आदमी जिसने सिर पर केफियह बांधा था, यासिर अराफात, काहिरा में जन्मे। अराफात ने 1948 की जंग को अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने फतह की स्थापना की। अराफात का मानना था, हमें अरब देशों के भरोसे नहीं रहना, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। अराफात ने इजराइल पर हमले शुरू किए। दुनिया के लिए वो आतंकवादी थे, लेकिन अपने लोगों के लिए वो स्वतंत्रता सेनानी थे। 1967 के युद्ध, 6 डे वॉर के बाद हालात और बिगड़ गए। इजराइल ने वेस्ट बैंक और गाजा पर कब्जा कर लिया और वहां यहूदी बस्तियां, सेटलमेंट्स बनानी शुरू कर दी। UN ने कहा
रेजोल्यूशन 242 कि इजराइल को पीछे हटना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अराफात और प्लो जॉर्डन में छुपकर इजराइल पर गुरिल्ला हमले कर रहे थे, लेकिन इससे जॉर्डन के राजा हुसैन को खतरा महसूस होने लगा। 1970 में जॉर्डन की सेना और पीएलओ के बीच गृह युद्ध छिड़ गया। इसे ब्लैक सितंबर कहा जाता है। हजारों लोग मारे गए। आखिरकार अराफात और उनके लड़ाकों को जॉर्डन से निकाल दिया गया। वो भागकर कहां गए? लेबनान, जो कभी मिडल ईस्ट का पेरिस कहलाता था, अब युद्ध का अखाड़ा बनने वाला था। लेबनान में बैठकर पीएलओ ने इजराइल पर रॉकेट दागने शुरू किए। इजराइल ने फैसला किया कि अब पीएलओ को जड़ से खत्म करना होगा। 1982 इजराइल ने लेबनान पर हमला, इन्वेजन कर दिया। यह युद्ध भयानक था। बैरूत की इमारतें मलबे में बदल गईं। लेबनान की इकोनॉमी बर्बाद हो गई। वहां के ईसाई मिलिशिया, सीरियन सेना और इजरायली सेना आपस में भिड़ गए। पीएलओ को आखिरकार लेबनान भी छोड़ना पड़ा। अराफात को ट्यूनीशिया भागना पड़ा। ये एक अंतहीन गाथा, सागा बन गई थी। जमीन के टुकड़े, शरणार्थियों के कैंप और हिंसा का एक ऐसा चक्र जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लेबनान युद्ध के बाद एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन यह तूफान से पहले की शांति थी। दिसंबर 1987, गाजा पट्टी। एक इजरायली ट्रक एक्सीडेंट में 4 फिलिस्तीनी मजदूर मारे गए। यह एक हादसा था, लेकिन फिलिस्तीनियों के लिए यह चिंगारी थी। 20 साल के इजरायली कब्जे, ऑक्यूपेशन का गुस्सा फट पड़ा। इसे नाम दिया गया फर्स्ट इंतिफादा, पहला विद्रोह। लेकिन इस बार कोई सेना नहीं थी, कोई पीएलओ के कमांडो नहीं थे। इस बार सड़कों पर आम लोग, औरतें और बच्चे थे। हथियार, पत्थर और पेट्रोल बम। दुनिया ने टीवी पर देखा, छोटे बच्चे इजरायली टैंकों पर पत्थर फेंक रहे थे। इजराइल की आधुनिक सेना समझ नहीं पा रही थी कि इस जन आंदोलन से कैसे निपटे। यहूदी डेविड और गोलियत की कहानी अब उल्टी लग रही थी। इसी इंतिफादा की आग में एक नई ताकत का जन्म हुआ। अब तक फिलिस्तीनियों का नेता पीएलओ अराफात था, जो सेक्युलर था। लेकिन 1987 में गाजा की मस्जिदों से एक नया आंदोलन निकला। हमास, शेख अहमद यासीन ने इसकी स्थापना की। हमास का मानना था, बातचीत से कुछ नहीं होगा। इजराइल का विनाश ही एकमात्र रास्ता है। जहां प्लो राजनीति कर रहा था, हमास ने धर्म और हथियार का रास्ता चुना। खेल अब और खतरनाक हो गया था। इंतिफादा ने दोनों पक्षों को थका दिया था। इजराइल के प्रधानमंत्री यित्जाक राबिन, जो एक कठोर योद्धा थे, उन्हें समझ आ गया था कि बल प्रयोग से शांति नहीं आएगी। और यासिर अराफात भी समझ गए थे कि इजराइल को मिटाया नहीं जा सकता। तो दुश्मनों ने बात करने का फैसला किया। गुप्त बैठकें हुईं। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में 1993 में व्हाइट हाउस के लॉन में एक ऐतिहासिक नजारा दिखा। बिल क्लिंटन के सामने राबिन और अराफात ने हाथ मिलाया। समझौता ये था, प्लो ने इजराइल को मान्यता दी, इजराइल ने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी पीए को मान्यता दी और वेस्ट बैंक, गाजा में उन्हें कुछ अधिकार दिए। दुनिया को लगा शांति आ गई है। दोनों को नोबेल पीस प्राइज मिला। लेकिन दोस्तों, शांति के दुश्मन दोनों तरफ थे। फिलिस्तीनी साइड, हमास ने इस समझौते को धोखा बताया। उन्होंने इजराइल में आत्मघाती हमले, सुइसाइड बॉम्बिंग्स शुरू कर दिए। बसों और कैफे में धमाके होने लगे। इजरायली साइड, इजराइल के कट्टरपंथियों, एक्सट्रीमिस्ट्स ने राबिन को गद्दार, ट्रेटर कहा। उन्हें लगा राबिन ने पवित्र जमीन दुश्मनों को दे दी। माहौल जहरीला हो गया। रैलियों में राबिन को नाजी कहा जाने लगा। तारीख 4 नवंबर 1995, तेल अवीव का किंग्स स्क्वायर। यित्जाक राबिन एक विशाल शांति रैली को संबोधित कर रहे थे। लाखों लोग गा रहे थे शेरलाश शालोम, शांति का गीत। राबिन ने भाषण खत्म किया और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े। भीड़ में से एक इजरायली छात्र इगाल अमीर निकला। उसने पिस्तौल निकाली। 3 गोलियां। राबिन गिर पड़े। उनका खून उस कागज पर लगा जिस पर शांति गीत के बोल लिखे थे। अस्पताल में राबिन को मृत घोषित कर दिया गया। यह हत्या सिर्फ एक प्रधानमंत्री की नहीं थी, यह शांति प्रक्रिया की हत्या थी।
राबिन के साथ ओस्लो का सपना भी दफन हो गया। इजराइल में एक नया दौर शुरू होने वाला था, बेंजामिन नेतन्याहू का दौर, हमास के रॉकेट और एक कभी न खत्म होने वाला युद्ध।